देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उड़ीसा सरकार ने जारी की 2,808 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। बाजरा की खेती को बढ़ावा देने में जुटी सरकार। मशरूम की खेती करने के इच्छुक किसानों के लिए जरूरी खबर, सितंबर से किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश सरकार बागवानी फसलों पर दे रही है जोर। आम, अमरूद और नींबू के पौधे पर दिया जाएगा अनुदान। उड़ीसा सरकार द्वारा किसानों को लगातार बाजरा की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में खास कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में सरकार के इस प्रयास को वित्तीय सहायता दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा की खेती को बढ़ावा दिए जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाजरा की खेती के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की बात कही गई। प्रदेश में बाजरा की खेती में तेजी लाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम उड़ीसा मिलेट मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा साल 2017 में खेत में बाजरा, प्लेट में बाजरा शुरू किया गया था, ताकि बाजरा की खेती को पुनर्जीवित किया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने में योगदान करना है। इसके लिए बाजरा की खेती को एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने एक बड़े बजट को मंजूरी दी है। कैबिनेट द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार 6 साल के लिए 2,808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि बाजरा की खेती और खपत को बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। इस वक्त जहां देश के किसान परंपरागत फसलों की खेती छोड़कर कुछ नया अपनाने का मन बना रहे हैं, तो वहीं कई किसान ऐसे भी हैं जो न केवल कुछ अलग करना चाहते हैं बल्कि इसमें नवाचार भी करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी फसल की खेती की शुरुआत करने से पहले प्रशिक्षण लेना काफी जरूरी है, वरना किसानों को सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि लागत और मेहनत दोनों का ही नुकसान उठाना पड़ता है। इसी कड़ी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार द्वारा आगामी सितंबर महीने में मशरूम उत्पादन संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसके लिए इच्छुक किसान अगस्त महीने में आवेदन कर सकते हैं। किसान अपनी इच्छा के अनुसार संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो किसान बटन मशरूम उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण करना चाहते हैं वो किसान 7 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2022 के दौरान अपना आवेदन कर सकते हैं। चयनित किसानों को 1 से 7 सितंबर तक 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जो किसान मशरूम उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वो किसान 10 अगस्त 2022 से लेकर 30 अगस्त 2022 के दौरान आवेदन कर सकते हैं। चयनित किसानों को 12 से 18 सितंबर तक 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं जो किसान औषधीय मशरूम उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वो किसान 15 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022 के दौरान आवेदन कर सकते हैं। चयनित किसानों को 27 से 29 सितंबर तक 3 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे किसान जो मशरूम से जुड़े इन विषयों पर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग ने राज्य के चयनित जिलों के किसानों से आम, अमरूद और नींबू के पौधे अनुदान पर वितरित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग द्वारा आम, अमरूद और नींबू के पौधे अनुदान पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उद्यानिकी विभाग ने आम, अमरूद और नींबू के ड्रिप रहित सामान्य दूरी में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जारी किए हैं। इच्छुक किसान 17 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे से लेकर अपना आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य राज्य में फल पौध क्षेत्र में विस्तार और फल उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को कम से कम 1/4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर तक एक बार में और खंड खंड में रोपण पर अनुदान की पात्रता होगी। योजना के अनुसार लाभार्थी किसानों को निर्धारित मापदंड के अनुसार 40 से 50% अनुदान सहायता
40 क्रमशः 20 क्रमशः 20 के अनुपात में दी जाएगी। अभी विभाग द्वारा जो आवेदन मांगे गए हैं वो ड्रिप रहित पौधों के रोपण के लिए हैं, जिस पर सरकार द्वारा 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा पौधरोपण के लिए आंकी गई लागत 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है। योजना का लाभ लेने के लिए व अधिक जानकारी के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। वर्तमान खरीफ सीजन में धान की बुआई अब तक 12.39% घटकर 309.79 लाख हेक्टेयर रही है, जिसका मुख्य कारण झारखंड और पश्चिम बंगाल में बुआई रकबे का कम रहना है। कृषि मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय की तरफ से जारी हुए ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा खरीफ सीजन में 12 अगस्त तक धान की बुआई का रकबा 309.79 लाख हेक्टेयर है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 353.62 लाख हेक्टेयर था। झारखंड में सत्र में अब तक केवल 3.88 लाख हेक्टेयर में धान बोया गया है, तो रकबा एक साल पहले इसी अवधि में 15.25 लाख हेक्टेयर था। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में बासमती चावल का निर्यात 25.54% बढ़कर करीब 9,160 करोड़ रुपए का हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि एपीडा ने जलवायु आधारित उपज मॉडल का उपयोग करते हुए खरीफ सत्र 2022 से 23 के दौरान खेती के रकबे का अनुमान लगाने, फसल के स्वास्थ्य तथा सुगंधित एवं लंबे अनाज वाले चावल की अपेक्षित उपज का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 2 साल के अंतराल के बाद ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले साल के मुकाबले अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस योजना में किसानों ने जमकर अप्लाई किया है। महाराष्ट्र में वर्तमान खरीफ सीजन में 92 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है, जबकि पिछले साल ये संख्या 84 लाख ही थी। इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 54.24 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को बीमा में कवर किया गया है। योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 1 अगस्त थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई नीति आयोग की बैठक में अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ने की बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर और कृषि क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाने के लिए कृषि पशुपालन के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा उन्होंने दलहन और तिलहन के मामले में कुछ राज्यों द्वारा एमएसपी तंत्र को ज्यादा प्रभावी बनाए जाने की बात भी दोहराई। 2 दिन पहले हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए करीब 1,82,000 क्यूसेक पानी से करनाल क्षेत्र के कई गांवों में किसान डर गए हैं। यमुना नदी पूरे उफान पर है। करनाल से लगते कस्बे इंद्री और घरौंडा क्षेत्र के करीब 30 से ज्यादा गांवों के किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। हालात बेकाबू होने की संभावना के चलते किसानों के पास कुदरत को अपना सहारा मानने और सरकार को कोसने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।